घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। ये आपके यहां ही होता होगा ऐसा भजन, हर जगह होता है भजन, तब भी नहीं समझते। घर घर रावण बैठा मतलब सांप बैठा है। कौन है रावण? कौन है दुर्योधन? कौन है दुशासन? तुम्हारी अपनी संतान। तुम्हारे सबका मुख सीरियस हो गया। गुरुजी कथा कहने आए हैं कि गाली देने आए? सब चले चले, हम सही कह रहे हैं, सुन लो। कौन है दुर्योधन? कौन है रावण? और कौन है कुंभकर्ण? अरे उठेगा कि नहीं? कुंभकर्ण हो गया क्या? रोज 12 बजे उठना। कौन है रावण? जो स्वयं भी रोता है और लोगों को भी रुलाता है। तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है? बोला घरवे में तो है महाराज जी, बाहर थोड़ी कोई है। हम जहां जावें तो लोग यही कहें घर ही में तो है, बाहर थोड़ी कोई है रुलाने वाला। हमको घर ही में रुला के रखे हुए। रावण घर में, दुर्योधन घर में, दुशासन घर में, कंस घर में। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। इतना है, इतना पाना है। ऐसी बुद्धि जिसके पास है वही कंस है। कंसाद अस्ति एंड प्राप्ति इतना है, और इतना भी। बोलिए कंसाधिराज महाराज की। और जय काय नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं जय बोल रहे हो? बोलो बोलो। घर घर कंस बैठा है, इतने कृष्ण कहां से लाऊं। अरे घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर महिषासुर बैठा है, इतनी दुर्गा मां कहां से लाऊं। ये सब वृत्तियां हैं हमारे घरों में, और हम वर्ष में एक बार त्योहार मना के छुट्टी पा लेते हैं। रामलीला हुआ, दशहरा के दिन टनाटन मारे रावण पर। यहां 200 फुट का रावण बना है। और ये वो 200 फुट का रावण इतना खतरनाक नहीं जितना 4.5 फुट का रावण तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। वो तो जलेगा, पटाखे लगे उसमें, आग लगाओगे लकड़ियां जल जाएंगी। पर तुम्हारे घर में बैठा हुआ तुम्हारा संतान, तुम्हारे अपने लोग जिन्हें तुम अपने कहते हो, जिनके भीतर यही वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को कौन जलाएगा? तो क्या कहते हैं, बेटे जला दे ना, वृत्तियों को जलाओ। वृत्तियां कैसे जलेंगी? संस्कार से। संस्कार कहां से आएगा? जन्म के पहले से। हमारे यहां 16 संस्कार होते थे। एक संस्कार ये भी है जो लाइव कर रहे हैं, और 16 संस्कार और होते। 16 संस्कार। पहला होता था पुंसवन। सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति ऋषियों की बातों को भूल गई, कुछ प्रतीकों को लेकर बैठे हुए हैं और रटे जा रहे हैं। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। कभी एकांत में हम पुजारी जी से कह के जाएंगे, एकांत में कभी दरवाजा बंद करके जरूर हमारे खाटू नरेश श्याम सरकार से पूछेंगे कि बाबा आपको प्यार करने वाला भी कोई आता है कि दिन रात मांगने वाले ही आते हैं? जरूर आपको बता देंगे। तो जितना बड़ा फूल तो श्याम बाबा उतना ही देख के पीछे उठते, बोला आ गया। 500 रुपया का माला लेके आया है, कम से कम 5 करोड़ की ठेकेदारी की मांग है। बताओ, अधिकारी भी 7 से 10% घूस ले लेते ठेकेदारी देने का। और श्याम बाबा को भी क्या कहते हैं, हमारे यहां तो और हनुमान जी को, श्याम बाबा को, पता नहीं ये साक्षात ईश्वर हैं, इनको ही लोग कैसे ठगने आते हैं। जरा देखना कि हमारा ये काम हो जाए तो खैर बाबा को तो कम से कम 1.25 मनी चढ़ती है, हनुमान जी को तो 5 ही रुपया में निपटा देते कि 5 रुपया का लड्डू चढ़ाई, अगर हमारा काम हो जाए तब। हनुमान जी कहे वाह बेटा, काम हो जाए 5 करोड़ का तो 5 रुपया, इतना हिसाब किताब हमारा कमजोर है।
ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति भक्तम वातजातम नमामि मनोज्वम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमताम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, इंटेलिजेंट, सुपर ब्रेन हनुमान जी। उनको कह रहे हैं 5 करोड़ का काम कराए दा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाई। उधर अधिकारी पहले लेकर के इतना बैठ गया हो, फिर भी चप्पल घिसवा रहा है, काम नहीं हो रहा। और हनुमान जी का हो जाए तब देंगे। अरे हनुमान जी को मनुष्य के बराबर भी तो समझ लो कम से कम, इतना ठग रहे हो। बुद्धि तुम्हारी भ्रमित है कि उनकी भ्रमित है? इतना झूठ, इतना कपट, इतनी बेईमानी, इतना आश्वासन। सारी दुनिया जिनकी है उनको 1.25 किलो लड्डू का आश्वासन। प्यार करते हो कि व्यापार करते हो? कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। शर्तों से प्रेम नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे माता पिता ये हैं तो देगा कौन। पर मैं भी तो पूछता हूं, जब बच्चे बोल नहीं सकते उस समय उनको दूध पिलाता कौन, सुलाता कौन? उनके पेट में दर्द होता है तो ये समझकर दवाई देता कौन? मां। इस जगत की साधारण माता अगर बच्चे के बोले बिना उसके जरूरतों को समझ सकती है तो जो परम माता और परम पिता है उनको बोलने की भी क्या जरूरत है? क्या आकर उन्हें प्रणाम नहीं कर सकते? क्या उनके दरबार में झुक नहीं सकते आकर? मौज है, मौज है। श्याम बाबा उधर से पूछे कैसा है? बोला मौज है, आपकी कृपा है। लग खाटू नरेश की जय हो, जय हो, जय। भगवान की आरती का सबसे श्रेष्ठ अर्थ समझो जीवन में। जब अपने आर्त हृदय से भगवान के प्रेम के लिए कोई जीव पुकारता है तो उसी क्षण को आरती कहते हैं। आर्त हृदय से व्याकुल होकर, हे प्राणनाथ, हे मम जीवन धन, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे नारायण, हे भोलेनाथ। ये जन्म रहते रहते, जीवन रहते रहते कब मैं आपको समझ पाऊं? कब ये बिंदु इस सिंधु में मिल पाए और बिंदु सिंधु मिलके दोनों महासागर बन जाएं? हे प्रभु ऐसा दिन कब आएगा? हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे जीवन धन। इस आर्तता के साथ की गई पुकार को ही आरती कहते हैं। शास्त्र ऐसा ही कहता है। और इस आर्त पुकार के कारण हृदय में ज्ञान के दीपक जल गए, अंधकार मिट गया। चारों तरफ घोर अंधकार था। हृदय में अंधकार, काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य। कभी काम सताता है, कभी क्रोध सताता है, कभी लोभ सताता है, कभी मोह सताते हैं, कभी मात्सर्य रूपी ईर्ष्या सताती है। लेकिन जैसे ही गुरु के प्रबोध से और हमारे आर्त पुकार से भीतर में ज्ञान प्रदीप जल गया और आर्तता के साथ प्रदीप जलने के बाद हे दया सिंधु, हे करुणा सिंधु कह के हमने पुकार दिया, तो ज्ञान के जले इस ज्योति के साथ जिस दिव्य पुकार को ईश्वर के समक्ष हम करते हैं, शास्त्र उसी को आरती कहता है। हो गई आरती। बताओ, कृत्य अच्छे हैं, कृत्य अच्छे हैं। एक ऐसी बात है कि एक मैया के विषय में किसी ने कहा कि इनके हाथों में ये कंगन है, ये हार है, ये है 9 लाख का है, ये 9 करोड़ का है, ऐसी साड़ी पहनी है, बनारसी है, 2 करोड़ का है। बोला अब एक वर्णन हो रहा है, समझो किसी को विवाह करना है किसी से, और खूब हुआ, बोला 9 करोड़ का हार, ये सुंदर, ऐसा ऐसा ऐसा। और सुन के आदमी बोला ऐसा भी दुनिया? बोला हाँ। बोला कोई कमी? बोला बस एक कमी है, छोटा सा। क्या? बोला प्राण नहीं है उसमें, मुर्दा है। करोगे, रहोगे उसके साथ कि मणिकर्णिका में झोंक आओगे, हरिश्चंद्र में झोंक आओगे? तो सब है तुम्हारे पास, सारे अलंकार हैं, सब कुछ है,
पर प्राण नहीं, प्रेम नहीं। भगवान शास्त्रों में कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर कृष्णदेव भक्तैर भक्त जन प्रिय। बिना प्रेम के नाही मिले नंद लाला, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हूँ जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। गोस्वामी जी चिल्ला कर कहते हैं, बोला हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भैया मंदिर में जितने हैं उतने ही तुम्हारे वॉशरूम में भी हैं, उतने ही तुम्हारे किचन में भी हैं, उतने ही सड़क पे भी हैं, उतने ही खंभे में भी हैं। वो भी खंभा किसी मंदिर का नहीं, राक्षस के घर के खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यपु के घर में लगा हुआ खंभा, उसमें भी उतना ही है। बोला कुत्ते में भी है, नामदेव ने प्रकट कर दिया। बोला प्रेत में भी है, नामदेव ने प्रकट कर दिया। अच्छा वो हर जगह? बोला हाँ हर जगह। बोला हमको क्यों नहीं? हमको तो मंदिर में भी नहीं मिलते। बोला तुमको नहीं मिलेंगे? बोला क्यों? बोला क्योंकि तुमने मैनुअल नहीं पढ़ा। भगवान तो पढ़ लिया, भगवान होते हैं, मंदिर भी देख लिया, तुम भी आ गए तिलक लगा के, लेकिन मैनुअल नहीं पढ़ा। बोला अच्छा। बोला डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुम्हारी बीमारी सुनी, बीमारी सुन के तुमको दवाइयां दी, दवाइयां दे करके तुमको परहेज बताए, दवाइयां को खाने का तुम्हें टाइम बताया, पर तुमने वो नहीं सुना। बस ये देखा डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दवाई दे दिया, ले जाकर के एक ही बार में खा के मर गए सब। क्यों? बोला हम सुन नहीं पाए थे, लेकिन डॉक्टर के पास गए तो थे। जाने से तो कुछ हुआ नहीं तुम्हारा, डॉक्टर के पास जाने से तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। क्यों? उन्होंने जो कहा तुमने सुना नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, शास्त्र भगवान की वाणी है। भारतवर्ष के सनातन संस्कृति का विघटन और भारतवर्ष में परिवारों में जहां होली और दीपावली मची रहती थी, उन परिवारों में लड़ाइयां, झगड़े, दुख, तकलीफ, कर्जे, उधार, मार पीट, वो कब से लगे? बोला तब से लगे जब भारतवासियों के लिए मंदिर प्रमुख हो गया, पर मंदिर में जो बैठा हुआ बोला उसको सुनने की फुर्सत नहीं है भारतवासियों के पास। उसने बोला क्या? उसने कहा क्या गीता में? उसने भगवत गीता में क्या कही? श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहा? वो सुनने का समय नहीं है। बोला आई लव यू मम्मी, आई लव यू। पानी लिया? ओ मम्मी। दवाई लिया? मम्मी आई लव यू। ऐसे पति पत्नी दुनिया में मिल जाएं। पत्नी कहे आटा ले आओ, आई लव यू। चीनी ले आओ, आई लव यू। अरे पानी ले आओ, नहीं हो, आई लव यू। अरे इसका फीस भरना है, फीस तो भर दो, आई लव यू। अरे मुन्नी के कपड़े नहीं है, कपड़े तो ले आओ, आई लव यू, आई लव यू। मैं खांस खांस के मरी जा रही हूं, मेरी तो दवाई ले आओ, आई लव यू। वो पकड़ेगी, बोले तेरे लव का अचार बनाऊं, तब से मांग रही हूं दवाई कपड़े, अब तू आई लव यू कह के तेरे लव का क्या अचार लगाऊंगी?